आज हम लोग DPP-2 सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग को मालूम ही है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए सबसे पहली बात, इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। रिंग नहीं आपका शो करेगा, मीन्स डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब इस रिंग के बारे में देखते हैं, तो रिंग में क्या होना चाहिए? एक H और दूसरा CH3 यहाँ पे है, ये तो नहीं शो करेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम है। ये भी नहीं शो करेगा, ये शो करेगा H और क्या चीज़? CH3। इसका मतलब आपको दो कार्बन मिल गया बाबू इन अ रिंग विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और दोनों पे ग्रुप अलग अलग है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। ये दोनों तो शो नहीं करने वाला है। ये बीच वाला रिंग देखेंगे, ये डबल बॉन्डेड था। ठीक है, ये बीच वाला देखिए, यहाँ पे H है और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है, मीन्स एक कार्बन तो इस रिंग में आपको मिल गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला। दूसरा ये भी कार्बन आपको वही है, H और क्या चीज़, एक दो अलग अलग ग्रुप हो गया इन रिंग, मीन्स ये रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। सेकेंड देखिए, ये बेंजीन रिंग तो नहीं शो करने वाला है, प्लेनर था, इसमें सब आपस में क्या है? सेम ही है, डबल बॉन्डेड है। अब इस रिंग के बारे में देखें, क्या ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो कर रहा है? ये वाला रिंग पर्टिकुलर, ये रिंग, तो ये कार्बन तो नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है? हाइड्रोजन ही है आपका, नहीं शो करेगा। ये देखिए नहीं शो करेगा, ये देखिए नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। ये अगर ये कार्बन देखा जाए तो ये कार्बन शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बट इन अ रिंग ओनली सिंगल कार्बन इज शोइंग क्या चीज बाबू? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मीन्स उसके कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो एक कार्बन से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये रिंग जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। नेक्स्ट ये रिंग देखते हैं, क्या ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो कर रहा है? देखेंगे, ये H है और ये पूरा का पूरा दिस वन, इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है बाबू, अगर मैं पूछा, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा ये दूसरा ग्रुप, मीन्स इस कार्बन पे दो ग्रुप अटैच्ड है, मीन्स ये कार्बन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। इस रिंग में अगर एक ऐसा ही कार्बन मिल जाए तो हो जाएगा, तो ये कार्बन तो नहीं शो करेगा, ये भी कार्बन नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि सब पे दो दो हाइड्रोजन है। ये क्या शो करेगा? ये और ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। इसका मतलब ये रिंग जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। मैंने बताया था कि अगर इवन डबल बॉन्ड है, इवन डबल बॉन्ड मीन्स अलीन्स हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करता है। ऑड में क्या होगा? ऑड अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, अनलेस जो उसका टर्मिनल कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स सेम कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप हो जाना चाहिए। तो ये तो आपका क्या है? इवन डबल बॉन्ड। अगर इवन डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब देखिए ये ऑड है, देखिए 1 2 एंड 3। तो अब इसका हम लोग टर्मिनल देखेंगे। टर्मिनल में देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब H और H। देखिए दोनों हाइड्रोजन आपका क्या है? सेम। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम है मीन्स टर्मिनल कार्बन पे ये कार्बन और ये कार्बन पे देखिए दोनों ग्रुप्स क्या है? सेम। H और क्या है? H ही है, मीन्स दो H2 है। इसका मतलब ये दोनों कार्बन पे क्या है? मैंने इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है? सेम। सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, बिना देखे हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, मीन्स इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्या ये शो करेगा? यहाँ पे भी क्या है? इवन। हम लोग को और कुछ देखना ही नहीं है, क्या है? इवन है, ऑड है, इवन डबल बॉन्ड। इवन डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आइए, अब यहाँ देखिए कितने डबल बॉन्ड हैं? 1 2 एंड 3, मीन्स यहाँ पे आपका जो है ये ऑड है। चलिए एक फुलफिल कर रहा है कि ऑड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। टर्मिनल कार्बन पे देखते हैं, दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड कितने हैं? दो, तीन, सॉरी 3। इसका मतलब ये क्या है? ऑड। इसका मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा देखेंगे, एक ग्रुप और ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ और यहाँ दोनों क्या है? डिफरेंट। मैंने बोला था लोन पेयर को कंसीडर कर सकते हैं एज अ ग्रुप। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल ये करेगा। देखिए ये दो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड।
लेकिन यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो देखते हैं हम लोग, आइए देखिए। सी, इस कार्बन को ले रहा हूँ, सी, ये H है और ये क्या है, CH3, सही है। डबल बॉन्ड यहाँ C और H, और इस टोटल ग्रुप को मैं मान लिया क्या है, X है, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या चीज़, X। अब सोचिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये डबल बॉन्ड शो करेगा, यस या नो? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये डबल बॉन्ड आपका अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट है या सेम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन है, नहीं शो करने वाला है, नहीं करेगा। और डबल बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कार्बन कार्बन, यहाँ क्या अटैच्ड होगा, CH3, और ये क्या चीज़, H, और यहाँ पे भी क्या है, H, और ये टोटल एक ग्रुप। तो क्या ये डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है? बिल्कुल करेगा। अब हर डबल बॉन्ड्स को हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे कार्बन, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन है, मीन्स एक कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम, इस ये डबल बॉन्ड आपका नहीं शो करेगा। सेम यहाँ पे भी कंडीशन वही है, कार्बन H और H, मीन्स ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो, ओनली एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। फिर मैंने बोला अब स्पायरो कंपाउंड्स आ गए, स्पायरो कंपाउंड्स में कुछ करना ही नहीं, तो स्पायरो कंपाउंड को ट्रीट कीजिए एज अ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कितना है, ऑड, सॉरी इवन है, इवन है तो बिना सोचे बाबू आपको कहना है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब ये दोनों टर्मिनल नहीं शो करने वाला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दोनों दोनों टर्मिनल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे मैं देखूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलीन, क्या एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? नहीं। अब ये रिंग नंबर 1 लिख दिया, ये रिंग नंबर 2। अब मैं रिंग पे आता हूँ, रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर क्या चीज़ 2, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो पहली बात तो एलीन नहीं शो करने वाला है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रिंग नंबर 1 के बारे में, आइए रिंग नंबर 1 देखते हैं। अब रिंग में क्या होना चाहिए, आप बताइए हमको। रिंग में 2 sp3 कार्बन होना चाहिए या दोनों पे डिफरेंट क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। चलिए इस कार्बन पे बोलते हैं, एक 1 एंड 2 दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बट इसका एक और फ्रेंड चाहिए सेम इसी तरह का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए, ये कार्बन नहीं शो करेगा, ये कार्बन नहीं शो करेगा, इस कार्बन पे अब हम चलते हैं, ठीक है। अगर इस कार्बन, अब देखिए इस कार्बन पे हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ देखें ये भी सेम, यहाँ देखें ये भी सेम, मीन्स दोनों ग्रुप क्या है, सेम, और ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन, ये दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन है बाबू। इसका मतलब इस कार्बन पे जो ग्रुप अटैच्ड है ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम। आपको ऐसे में मैं बोला था, इसको क्या कीजिए, डॉटेड कर दीजिए। ऊपर और नीचे अगर देखिए सेम है, इसका मतलब सेम ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर मीन्स ओनली एक कार्बन आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है। अब इस रिंग में चलते हैं, रिंग नंबर 2। रिंग नंबर 2 में भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, देखिए यहाँ पे डॉटेड कर दिया मैंने, ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम, सेम का मतलब सेम ग्रुप अटैच्ड, अगर सेम ग्रुप अटैच है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ओनली इसमें भी एक ही कार्बन है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बट इन अ रिंग ओनली 1 कार्बन अगर रहे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इसका मतलब रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है। रिंग में मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए जिसमें डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिंग 1 और रिंग 2 दोनों नहीं करेगा। चलिए अब मैं देखूँ यहाँ पर 1 और ये क्या चीज़, टर्मिनल। पहले एलीन्स के बारे में देखते हैं, एलीन, एलीन के जैसा ट्रीटमेंट कीजिए। तो एलीन कितना है बाबू, आपका इवन है, इवन रिंग है, इवन रिंग होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। नेक्स्ट, अब रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 के बारे में देखते हैं, 1 एंड 2। चलिए अब रिंग नंबर 1, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, देखते हैं। ट्रिंग ट्रिंग करिए, घंटी बजाइए, H और ये CH3, हाँ भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। क्या ये करेगा, ये करने वाला है, बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए क्या ये करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स H और क्या चीज़, CH3, हाँ। अब देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट, और एक रिंग में दोनों ग्रुप आपका क्या मिल गया, एक रिंग में 2 कार्बन मिल गया और दोनों पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसका मतलब रिंग नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पूछा जाए इस रिंग में ये कार्बन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऊपर और नीचे क्या आ गया, सेम। इसको तो नहीं लीजिए, ये क्या है आपका कॉमन, दिस वन इज कॉमन। इसका मतलब ये आपको कुछ नहीं लेना, ये और ये दोनों देखिए, ठीक है, दोनों आपका क्या है, सेम है। इसका मतलब ये कार्बन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। इसका मतलब रिंग वन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। रिंग टू में चलते हैं, आइए रिंग टू, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। रिंग टू, अब रिंग टू में इवेलुएट करेंगे कौन कौन सा कार्बन शो कर रहा है। अब सोचिए इस कार्बन के बारे में, ये कार्बन क्या रिंग टू के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, देखो कर लिए। ऊपर और ये नीचे दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स ये दिस कार्बन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, रिंग नंबर टू। रिंग नंबर टू के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। अब एक कार्बन आपको और ऐसा चाहिए, चलिए देखिए, ये कार्बन नहीं करेगा, ये कार्बन नहीं करेगा, ये कार्बन के बारे में बताएं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, वन, और यहाँ पे क्या चीज, CH3। अब देखिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है बाबू, दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है डिफरेंट है। इसका मतलब रिंग टू भी है जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। तो आपसे पूछेगा एलीन के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, बट रिंग वन एंड रिंग टू विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन नंबर 51 तक हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं 52। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 52। आइए देखें, पहली बात, ये टर्मिनल क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, यस या नो। क्या एलीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है, यहाँ देखते हो एलीन। तो सबसे पहली बात, ये है क्या चीज़, ऑड है। अगर ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगर ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ लिख देता हूँ एलीन, एलीन, ठीक है। एलीन में क्या है, ऑड, ऑड में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना। बट यहाँ पे दोनों जो टर्मिनल कार्बन पे है, दोनों ग्रुप क्या है, सेम। इसका मतलब एलीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ठीक है। अब रिंग में चलते हैं, रिंग नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। आइए रिंग 1, ये कार्बन नहीं शो करेगा, ये भी कार्बन नहीं शो करेगा, ये भी कार्बन नहीं करेगा, ये कार्बन करेगा क्या, ये कार्बन, सचिए देखिए, काटिए इसको बीच से। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप क्या है बाबू, सेम। इसका मतलब ये भी कार्बन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। इसका मतलब रिंग नंबर 1 आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। अब रिंग नंबर 2 चलते हैं, आइए दिस इज द रिंग नंबर 2। आइए देखें, इस कार्बन, ये कार्बन तो नहीं शो करेगा, देखो ऊपर अप्स एंड डाउन देखिए बाबू, दोनों क्या है, ग्रुप सेम। इसका मतलब इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अटैच्ड क्या है, सेम। डिफरेंट होना चाहिए था, नहीं शो करेगा। ये कार्बन भी नहीं करने वाला, ये भी कार्बन नहीं करने वाला, ये कार्बन बताइए, ये कार्बन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, किसके लिए, 2 के लिए। कैसे, ये ऊपर और ये नीचे दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट। मीन्स ये कार्बन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। बट इन रिंग 2 ओनली वन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जिसपे दोनों ग्रुप आपका क्या है, डिफरेंट। एक कार्बन से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब रिंग 2 भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब चलते हैं रिंग 3। ये सोचिए, ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या शो कर रहा है, नहीं करेगा, क्यों, देखिए ऊपर और नीचे आपका दोनों क्या आ रहा है, सेम। ऊपर और नीचे जो है आपका दोनों क्या आ रहा है, सेम, देखो। इसका मतलब ये नहीं करेगा, किसके रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, रिंग नंबर 3 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ये कार्बन नहीं करने वाला है, ये कार्बन बिल्कुल ये करेगा, H और क्या है, CH3 करने वाला है। ये भी कार्बन आपका करने वाला है, H और CH3। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। इसका मतलब रिंग नंबर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। चलिए, शो करने वाला है, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, बहुत अच्छा तरह से वैलिड है। अब देखिए 1, 2 एंड 3, ये इट इज एज लाइक क्या चीज़, ऑड, ये एलीन्स है, ये एलीन है। अब बताओ एलीन, एलीन में जो है ऑड है, क्या है, ऑड। और ऑड में भी दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है आपका वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिंग नंबर 1 देखते हैं और रिंग नंबर 2, अब रिंग भी देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, आइए देखें। अब रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2,
रिंग 1 एंड रिंग 2। आइए, दिस इज द रिंग नंबर 1। ये कार्बन शो कर रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अगर ये कार्बन के बारे में पूछा जाए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। अब ये देखिए डबल बॉन्डेड हो गया। क्या चीज़ बाबू? डबल बॉन्डेड। इस पे ओनली कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं? 1 इधर। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। मैंने बताया था रिंग में जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और ये है क्या चीज़? sp2। और ये क्या है? इस पे ओनली 1 ग्रुप है, नहीं शो करेगा। इसका मतलब ये भी रिंग आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितने रिंग्स हैं। 1 2 3 4 5। भाई 5 है, मीन्स हम एलीन के रेस्पेक्ट में ही सब बना रहा हूँ। ठीक है बाबू, बहुत ईजी रहेगा आपका। एलीन ऑड नंबर ऑफ रिंग लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? देखिए दोनों ग्रुप्स आपका जो है वो क्या है? डिफरेंट है। टर्मिनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एलीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और रिंग में तो आपका नहीं हो पाएगा। रीजन है सब जगह क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, एलीन शो कर, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। नेक्स्ट ये देखते हैं। आइए देखिए, इस कंपाउंड के बारे में बताइए, कितना रिंग्स है? 1 2 और 3। एलीन, एलीन के रेस्पेक्ट में ही बना रहा हूँ बाबू। मीन्स सिंपल सा बात, अगर अलग अलग डिवाइड करके आप बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एलीन। अब यहाँ पे क्या है? ऑड। ऑड है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो आप देखिए टर्मिनल पे, टर्मिनल पे दोनों ग्रुप आपका क्या है? अटैच जो है डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। फिर ये आपको देखना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? एक कार्बन तो मिल गया लेकिन दूसरा कार्बन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखते हैं। चलो इसमें 1, ये 2 और ये क्या चीज़? 3। ये भी एलीन में लेके चलते हैं हम लोग बाबू। एलीन में क्या है? ऑड। ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए टर्मिनल दोनों क्या है? एच और क्या चीज़? एच। एच और क्या चीज़? एच। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। बट अब रिंग में चलते हैं हम लोग। क्या चीज़? रिंग। आइए देखें, रिंग में अगर 2 कार्बन मिल जाता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट यहाँ तो रिंग में भी नहीं शो करेगा। क्यों? देखते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन तो नहीं शो कर रहा है, ये भी कार्बन नहीं शो कर रहा है। क्या ये ऑक्सीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? नहीं। देखिए इस पे दोनों ग्रुप्स जो अटैच्ड है लोन पेयर, वो दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब नहीं करेगा। इस केस में भी वही है, दोनों लोन पेयर आपका क्या है? सेम। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं एलीन, एलीन के केस में क्या है बाबू? इवन। इवन है तो डायरेक्ट बोल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। बट अब आपको इंडिविजुअल रिंग भी देखना होगा कि रिंग शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है ये भी देखेंगे। क्या ये कार्बन करेगा? नहीं। क्या ये कार्बन करेगा? नहीं। इस रिंग में, रिंग नंबर 1 में आते हैं, रिंग नंबर 1 नहीं करेगा। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे H और ये दिस इज SCS3। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है? बिल्कुल ये करेगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखिए, यही कार्बन, ये कार्बन जो है इस रिंग के लिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? देखो ये ऊपर और नीचे दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट। मीन्स इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मीन्स आपको 2 कार्बन्स मिल गए इन अ रिंग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। इसका मतलब रिंग नंबर 1 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहाँ पर? इस बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। देखो देख लीजिए। अब रिंग नंबर 2 के लिए आते हैं, रिंग 2। चलो देखें ये कार्बन, क्या ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस और नो। चलो देखिए, इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों जो आपका सेगमेंट है वो अलग अलग है। मीन्स इस कार्बन पे जो अटैच्ड ग्रुप है वो दोनों आपस में डिफरेंट है। मीन्स दिस कार्बन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़? रिंग नंबर 2 ये शो करेगा। ये कार्बन नहीं, रिंग 2 के लिए नहीं करेगा। ये भी कार्बन नहीं करेगा। बट ये कार्बन रिंग 2 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन आपको मिल गया जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसका मतलब रिंग 2 विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी तो मैं ये क्वेश्चन बनाया ही था, क्या ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? नहीं। रीज़न है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों का ऑक्सीजन में क्या है, जो ग्रुप अटैच है सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये शो करने ही वाला नहीं है, सब जगह क्या है, सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। बट अब इस रिंग में देखते हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है या नहीं। ये कार्बन, पहली बात तो एलीन, एलीन नहीं आपको करेगा, ऊपर वाले में भी एलीन नहीं करने वाला था, क्यों, क्योंकि दो रिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कार्बन इस रिंग नंबर 1 एंड दिस इज रिंग नंबर 2, रिंग 1 और ये रिंग 2। रिंग 1 क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, देखते हैं। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। बट ये देखिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है, यस या नो? हाँ, ये नाइट्रोजन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिकॉज इस पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है, डिफरेंट, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप sp3 लिखेंगे, मीन्स ये करने वाला है। मीन्स इस रिंग में नाइट्रोजन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट एक और चाहिए था आपको, तभी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको आ गया कौन सा, यहाँ पे देखते हैं, वेट, चलिए, थोड़ा कभी कभी हैंग कर जाता है ये। इस कार्बन पे देखेंगे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, किसके लिए, रिंग नंबर 1 के लिए। अब देखो, इसको 20 से क्या कर दो, डिवाइड, ऊपर और नीचे देखिए दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, रिंग नंबर 1 के रेस्पेक्ट में। रिंग नंबर 1 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, किसके अराउंड शो करेगा, इस बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है, ठीक है। अब रिंग नंबर 2 में, अब रिंग नंबर 2 में देखते हैं, आइए इसको मैं पहले थोड़ा इरेज कर लूँ, थोड़ा सा गंदा हो जाता है ये। रिंग नंबर 2, अब रिंग नंबर 2 में देखेंगे, इस कार्बन में देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, देखिए डिवाइड कर दो, ऐसे भी नहीं तो यहाँ कार्बन यहाँ नाइट्रोजन दोनों अलग अलग ग्रुप्स होंगे बाबू, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिंग नंबर 2। अब देखिए, ये कार्बन नहीं करेगा, ये कार्बन नहीं करेगा, क्या ये ऑक्सीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला, नहीं, बिकॉज इस पे दोनों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो क्या है, सेम है, इसका मतलब इस रिंग में ओनली 1 कार्बन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और आपको कितना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 एटम्स, रिंग में मिनिमम 2 एटम्स होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इसका मतलब रिंग नंबर 2 विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये, अब ये कार्बन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये, अगर ये कार्बन पूछा जाए, दिस वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ, ये ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट है, और इसमें भी क्या है, दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, मीन्स इस रिंग में आपको दो ग्रुप्स मिल गया, दो एटम्स मिल गया जिसपे दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, सेम यही है, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल, दोनों तो सेम ही है। 61 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर 60 पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, इन विथ रिस्पेक्ट टू रिंग नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे कितने रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3, भाई एलीन है, क्या हो गया, एलीन, एलीन के केस में ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो ऑड रिंग है, बट ऑड रिंग है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए ये ग्रुप्स और ये ग्रुप दोनों आपस में क्या है, सेम, मीन्स एलीन के रेस्पेक्ट में आप बोलिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। चलिए अब रिंग नंबर हम लोग देखते हैं, रिंग नंबर 1 के बारे में, क्या 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, देखो 1 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं, दोनों ग्रुप सेम है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्या ये करने वाला है, देखो ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप आपको में क्या है, सेम, मीन्स इस कार्बन पे जो दो ग्रुप अटैच्ड हैं वो क्या है, सेम, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, दिस कार्बन विल ऑल्सो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विथ रिस्पेक्ट टू रिंग नंबर 1, इसका मतलब रिंग नंबर 1 जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है। अब आप लिखेंगे रिंग 1 नहीं शो करेगा। आइए रिंग 2 में चलते हैं, चलो रिंग 2 में,
अब रिंग 2 में ये कार्बन क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं। देखो ऊपर और नीचे दोनों क्या है बाबू? सेम। ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये कार्बन नहीं कर रहा है। अब ये कार्बन के बारे में बताएं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? H एंड CH3 दोनों ग्रुप आपस में सेम है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये करने वाला है। दिस कार्बन, ये कार्बन भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ठीक है। इस रिंग में देख रहे हैं H और ये क्या चीज़? CH3, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है। अब आपसे पूछेगा क्या रिंग नंबर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा? हाँ। किसके अराउंड करेगा बाबू? ये दोनों कार्बन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। मीन्स रिंग नंबर 2 विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रिंग नंबर 3 नहीं करने वाला। देखिए दोनों सेम है, सब सेम है आपस में, कोई नहीं है बात, ठीक है। रिंग नंबर 3 विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। दिस वन कितना है? 1 एंड क्या चीज 2। जैसे ही देखेंगे इवन, इवन है बाबू तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिना सोचे कर देना है। ये यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 लगता है कि ये करेगा लेकिन नहीं करने वाला है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। क्यों? इवन है, और जहाँ पे भी इवन रहे, एलीन में इवन रहता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 65। पहली बात, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ये टर्मिनल ये टर्मिनल नहीं, इवन है। एलीन जब भी इवन होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करने वाला है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं? एलीन के रिस्पेक्ट में नहीं होने वाला है, ठीक है। मीन्स ये टर्मिनल और ये टर्मिनल नहीं होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? देखो इस पे क्या है? CH3 और ये क्या है? Cl। दोनों ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट। अब इस ये भी तो कार्बन ही है आपका, ये कार्बन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? अब देखिए ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट। मीन्स इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। मीन्स आप डबल बॉन्ड इसको मान लेते हैं 1 एंड दिस इज 2। 1 जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब 2 आपका आ गया रिंग। 1 आपका क्या है? डबल बॉन्ड। 2 आ गया आपका रिंग। क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस या नो? तो देखिए ये कार्बन तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है, इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब मैं रिंग के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। रिंग ये कार्बन तो नहीं करने वाला है क्योंकि डबल बॉन्डेड है। ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन है, ये कार्बन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। बट इस रिंग में ओनली एक ही यही कार्बन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, और आपको मिनिमम कितना चाहिए? 2 कार्बन। इसका मतलब रिंग आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। एकदम बढ़िया से बनाइए इसको, बहुत अच्छा होता है ये, बहुत ईजी भी होगा, ठीक है। अब बताइए एलीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इवन है, नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? पीछे बैक जाइए बाबू, जितना है रिवीजन कीजिए, उसके बाद आइए, तब बनेगा ये। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइए देखें, देखो तो डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है? सेम। ये तो डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। रिंग के केस में भी आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन मिल रहा है जो डिफरेंट ग्रुप में होगा, तो रिंग भी आपका नहीं शो करेगा। ये रिंग तो जस्ट ऊपर जैसा है, ठीक है। आइए अब देखिए एलीन, एलीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है बाबू? रीज़न है यहाँ पे क्या है? इवन है। क्या है ये? इवन। अब देखते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड। डबल बॉन्ड के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? देखो 1 और 2 दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, और इस कार्बन के अराउंड भी ऊपर और नीचे जो ग्रुप हैं वो क्या हैं? डिफरेंट। हम लोग यही पढ़ रहे थे कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, दोनों ग्रुप्स आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट। एक कार्बन पे दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब चलो रिंग में, इंटरेस्टिंग है रिंग में। अब रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं? आइए देखें। ये कार्बन तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, इस कार्बन के बारे में क्या विचार है? आइए H और CH3 ये तो करेगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ देखिएगा CH3 और H, क्या ये करेगा? हाँ ये भी करेगा, और ये सब कार्बन करने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि
दो कार्बन आपको मिल गए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला है। इसका मतलब इस बॉन्ड के अराउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल जाएगा, मीन्स रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर 1 और 2 एलीन के केस में बोलो, इवन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा डायरेक्ट। डबल बॉन्ड के अराउंड बोलो, ये डबल बॉन्ड, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस या नो बोला जाए। देखेंगे बाबू, यहाँ देखिएगा ये ग्रुप दोनों आपस में डिफरेंट है, और ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों आपस में क्या है, सेम। इसका मतलब इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप अटैच्ड है वो क्या है, सेम। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। रिंग में आओ, क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये कार्बन नहीं करने वाला, ये भी कार्बन नहीं करने वाला, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि सब पे दो आइदर दो हाइड्रोजन सेम है, नहीं तो यहाँ पे क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, रिंग भी नहीं कर। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करने वाला है। ये देखिएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसो, पहली बात तो एलीन याद रखना, एलीन एलीन का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग है बाबू। एलीन और इवन रहता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होता है। जो लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर प्लीज़ देख लीजिए, तब क्वेश्चन बनाइए, आपसे बन जाएगा, पूरा का क्वेश्चन बना हुआ, पूरा डिस्कशन किया हूँ मैंने। यहाँ देखिए सी सी डबल बॉन्ड के अराउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ये तो दोनों आपस में ग्रुप डिफरेंट हो गया। ये ग्रुप देखिए ऊपर और नीचे दोनों आपस में क्या है बाबू, डिफरेंट। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। रिंग में देखेंगे, रिंग, क्या रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, देखें ये कार्बन तो नहीं करेगा, ये भी कार्बन नहीं, ये भी कार्बन नहीं, ये भी कार्बन, तो एक कार्बन करके भी कुछ करने वाला नहीं है। इसका मतलब रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। इसका मतलब आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो रहा है वो किसके अराउंड हो रहा है, डबल बॉन्ड। मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करने वाला है। दिस वन रिंग। फिर देखिए एलीन, एलीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। डबल बॉन्ड के अराउंड बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, देखिए दोनों डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट है, नहीं। ऊपर और नीचे देखिए दोनों आपस में क्या है, सेम। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। अब आइए रिंग के केस में, बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ये कार्बन तो नहीं कंसीडर करेंगे, डबल बॉन्ड है। ये कार्बन देखो एच और क्या चीज़ CH3 करेगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये नहीं करने वाला है। ये देखिए H और CH3 दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल लग रहा है, किसके अराउंड लग रहा है बाबू, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, रिंग शो कर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा क्वेश्चन, एलीन के केस में नहीं करेगा डायरेक्ट बाबू, नहीं करने वाला है। दो है, इवन है, नहीं करेगा। अब ये नाइट्रोजन क्या करने वाला है, देखो एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये डबल बॉन्ड के अराउंड दिख रहे हैं, किसके अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अब इस कार्बन के अराउंड देखो, सोचो ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर और नीचे जो सेगमेंट है डिफरेंट है। इसका मतलब इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं रिंग की ओर। आइए रिंग में देखते हैं, बोलिए रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा दूँ, इसे आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए बोलिए रिंग। बाबू देखो ये कार्बन तो नहीं करेगा, इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है, H और Me डिफरेंट है, बट इस रिंग में कोई और दूसरा कार्बन नहीं है जिसपे दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, और दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो, सब पे सेम ही ग्रुप है। इसका मतलब रिंग जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए एलीन के केस में बोलो नहीं करेगा। यहाँ देखो H और Cl डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बताओ, एक तो कर रहा है, यहाँ देखिएगा ये कार्बन, इसको डिवाइड कर दो बीच से, ऊपर और नीचे वाला सेगमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो डबल बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल होगा।
अब रिंग के केस में बताओ बाबू, रिंग के केस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन आपको मिल रहा है जिसपे दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट, ये वाला कार्बन, ठीक है, रिंग में नहीं है। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने बताया था आपको बीच वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, इससे कोई भी ग्रुप अटैच रहे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग को देखना है केवल साइड, ये साइड, बहुत इजी बताया था कि ये जो साइड वाला है, ये ग्रुप देखो, ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं, मिडिल वाले से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ ये और ये दोनों आपस में डिफरेंट है, बट ये और ये दोनों आपस में क्या है बाबू, सेम। अगर सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। यहाँ टर्फिनाइल है ये सब बाबू, ठीक है। यहाँ देखिए ये और ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ये और ये दोनों आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये सब पूरा हुआ DPP2 बाबू। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे DPP3, ठीक है। तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू।